जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो एमपीपीएससी 2021 प्री सॉल्व्ड पेपर सेट ए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दे रखा है एक तरफ सहायक नदियां और एक तरफ नदियां। तो सहायक नदियां में दे रखा है बेतवा, शिप्रा, वैनगंगा और तवा। और नदियों में दे रखा है चंबल, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। इसमें चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा नदी। चंबल नदी की सहायक नदी है शिप्रा नदी। और यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। और नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। और गोदावरी नदी की सहायक नदी है वैनगंगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यो पहला है ए, मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। हाँ है। सी वाला है, मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है। हाँ होती है। डी, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। हाँ होती है। और ये बी वाला है, तो ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। तो ये नहीं है। कौन सा है? ये नहीं है, सही नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये इंदौर जिले से। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? इंदौर जिले से नहीं गुजरती है। प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? तो ये कायांतरित या परिवर्तित चट्टानों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कायांतरित या परिवर्तित चट्टानों में पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ये मालवा के पठार में भी पाई जाती है, नर्मदा घाटी में भी पाई जाती है और सतपुड़ा श्रेणी में भी पाई जाती है। तो ये बघेलखंड में नहीं पाई जाती है। कहाँ पे नहीं पाई जाती? बघेलखंड में। यहाँ पे मिश्रित व कंकड़ युक्त मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है बघेलखंड में? मिश्रित व कंकड़ युक्त मिट्टी होती है। प्रश्न नंबर 6, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। सातवां है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को। 8वां, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 9वां है, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। 10वां, फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो ये दूध के परीक्षण में विश्लेषण हेतु उपयोग लिया जाता है। किसमें लिया जाता है? दूध के इसमें। 11वां, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 12वां है, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीति का महत्व अधिक है? तो ये
मलक्का जलडमरू मध्यम। किसका है? मलक्का जलडमरू मध्यम। यहाँ से 80% तेल का मतलब यहाँ से होता है, निर्यात होता है। तेरवा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वली पर्वत नहीं है? तो ये सियरा नेवादा। कौन सा है? सियरा नेवादा। 14 कौन से देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो ये भारत और चीन को। किनको करती है? भारत और चीन को। 15 ट्रक कृषि संबंधित है? तो ये साग सब्जी से। किससे संबंधित है? साग सब्जी से। ये सब्जियों की धुलाई की ट्रक फार्मिंग की जाती है, मतलब इसको धुलाई की जो विधि है उसको ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। किसको? धुलाई की विधि को ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। 16 संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। तो ये मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। किसको 2023 को क्या घोषित किया गया है? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 17 है विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो ये 31 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को। 18 श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? तो ये राई लोक नृत्य कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? राई लोक नृत्य कला से संबंधित है। 19 श्रीमती दुर्गाबाई व्यास किस जनजाति कला से संबंधित है? तो ये गोंड शैली से। किससे संबंधित है? गोंड शैली से। प्रश्न नंबर 20वां सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए में एक तरफ जिले हैं और एक तरफ संभावित उत्पादक है। तो ये एक तरफ दे रखा है बालाघाट, बैतूल, खरगोन, नरसिंहपुर, और दूसरी तरफ दे रखा है तुअर दाल एवं गुड़, मिर्च एवं मिर्च उत्पादन, और तीसरा है सागौन, और चौथा है कोदो कुटकी। तो ये जो तुअर दाल एवं गुड़ है ये नरसिंहपुर में है। तुअर दाल और गुड़ नरसिंहपुर में उत्पन्न होते हैं, और मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद ये खरगोन में। मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद, और खरगोन में एशिया की सबसे बड़ी मिर्ची मंडी है बेड़ियाव मंडी। सागौन बैतूल में सबसे ज़्यादा होता है, और कोदो कुटकी ये बालाघाट में। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इक्कीस मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है। तो ये भिंड में। कहाँ पे? भिंड में। और लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ पे है? बालाघाट में। कहाँ पे है? बालाघाट में। और सबसे कम भिंड में है। 22 मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो ये 11। कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? 11। 23 किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL को महारत्ना उद्यम का दर्जा मिला है? तो ये 2013 में। कब मिला है? 2013 में। 24 इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये अमरकंटक में। कहाँ पे है? अमरकंटक में। 25 है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मलाजखंड। कौन सा है? मलाजखंड। 1959-60 में यहाँ से कॉपर निकालना शुरू किया गया था। 26 IET अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है। तो ये
B2B वाणिज्य। कौन से हैं? B2B वाणिज्य। 28 दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक रिक्त स्थान को उपयोग किया जाता है। तो ये रूटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? रूटर का। 29 है इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है। तो यह डोमेन नाम प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेन नाम प्रणाली कहा जाता है। 30 उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं। जिस व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है उस मॉडल को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो यह C2B कहा जाता है। क्या कहा जाता है? C2B कहा जाता है। 31 है निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है? तो ये मंडला में भी है, शहडोल में भी है और बालाघाट में भी है। तो रायसेन में नहीं है। और बेगा जनजाति ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? मंडला, शहडोल और बालाघाट में पाई जाती है। तो बेगा विकास अभिकरण कहाँ नहीं है? तो रायसेन में नहीं है। मध्य प्रदेश में टोटल 11 अभिकरण है। मध्य प्रदेश में टोटल 11 बेगा विकास अभिकरण है। 32 निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो ये नाना साहेब पेंसे। कौन है? नाना साहेब पेंसे नहीं है। 33 किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मांधाता है? तो ये ओमकारेश्वर का। किसका नाम? ओमकारेश्वर का। ऐसा कहा जाता है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने यहाँ पर तपस्या की थी। भगवान शिव ममलेश्वर और ओमकारेश्वर के रूप में यहाँ पे विराजमान है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। और ये मांधाता के पुत्र मुचकुंद ने मांधाता नाम की नगरी बसाई थी, इसलिए इसे मांधाता कहा जाता है। चौंतीस तुर्रा कलगी लोकनाट्य किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध है? तो ये निमाड़ में प्रसिद्ध है। कहाँ पे प्रसिद्ध है? निमाड़ में। 35 निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो ये दसपुर अभिलेख जाना जाता है। दसपुर अभिलेख कैसे? ये दसपुर अभिलेख यह मंदसौर में है। कहाँ पे है? मंदसौर में। तो ये विज्ञापन के तौर पर कैसे जाना जाता है? तो ये इस अभिलेख में व्यापारिक संघ का विज्ञापन दिया हुआ है। किनका? व्यापारिक संघ का विज्ञापन दिया हुआ है। और यहाँ पे रेशम के लिए भी जाना जाता है। यह अभिलेख रेशम के लिए भी जाना जाता है। जो सोहगरा अभिलेख है, सोहगरा अभिलेख यह अशोक का अभिलेख है। इसमें अन्न भंडार का दिया गया हो। किसका दिया गया है? अन्न भंडार का। सूफिया अभिलेख, सूफिया अभिलेख में विवाह का अभिलेख है यह, और यह गुप्त काल का अभिलेख है। सूफिया अभिलेख गुप्तकालीन अभिलेख है और इसमें विवाह का उल्लेख है। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख इसमें सती प्रथा का उल्लेख है। एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है। 36 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो ये अखिल भारतीय संघीय प्रणाली। कौन सी? अखिल भारतीय संघीय प्रणाली थी। 37 जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो यह 5वीं बैठक में रखा था। कौन सी बैठक में रखा था? 5वीं बैठक। 5वीं बैठक में कैसे? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और ऐसी 12 तारीख को भी हुई थी, 13 तारीख को भी हुई थी। और 5वीं सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की बैठक के उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। 38
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो ये राष्ट्रपति का आशय। किसकी आवश्यकता है? राष्ट्रपति का आशय। यह क्वेश्चन पिछली बार भी ऐसा कि ऐसा पूछा गया था, जो 2020 की पीएससी थी। 39 भारतीय संसद में शामिल है। तो ये भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। 40 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो ये अनुच्छेद 17। कौन सा? अनुच्छेद 17। 41 अटल प्रगति पथ संबंधित है। तो ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित है। अटल प्रगति पथ को चंबल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। वो पिछले साल ही इसे अटल प्रगति पथ नाम दिया है। 42 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो ये ओंकारेश्वर में प्रस्तावित है। कहां पे प्रस्तावित है? ओंकारेश्वर में प्रस्तावित है। 43 मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानाबाजी शूटिंग से संबंधित है। 44 मध्य प्रदेश की खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। और इनको डीएसपी भी बनाया गया है। 45 कटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये हंगरी की। कहाँ की बनी है? हंगरी की। और कितने साल की उम्र में बनी है? 44 साल की एज में बनी है। 46 ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? तो ये परिप्रशांत महासागरी में। कहां पे? परिप्रशांत महासागरी पेटी में है। 47 संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो ये लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए विख्यात है। 48 निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिम जिलों की कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो ये इंदिरा गांधी नहर ने। किस नहर ने? इंदिरा गांधी नहर ने। 49 निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? यह जो नील नदी की निचली घाटी है, यह कपास के लिए फेमस है, तो यह भी कृषि पर आधारित है। चीन के पूर्वी मैदान, यहाँ पे कृषि की जाती है, तो यह भी कृषि पे आधारित है। जावा द्वीप, ये चावल के लिए प्रसिद्ध है, तो यह भी कृषि पे आधारित है। और उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यह कृषि पे आधारित नहीं है, मतलब कृषि पर निर्भर नहीं है ये। 50 जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? तो ये 31.15%। क्या था? 31.15%। 51 रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो ये रणजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया मिसल से था। किससे संबंधित था? सुकरचकिया मिसल से था। ये कैसे? तो इनके पिता थे महासिंह, जो सुकरचकिया मिसल के कैप्टन थे। किसके कैप्टन थे? सुकरचकिया मिसल के कैप्टन थे रणजीत सिंह के पिताजी, तो इसलिए ये भी सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। यह सिख समुदाय के विभिन्न मिसलों में बटे हुए थे। यह मिसलें सिख समुदाय में होती है और ये सिख समुदाय विभिन्न मिसलों में बटे हुए थे। 52 राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो ये बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था।
किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये वीपी मेनन है, यह सचिव थे। कौन थे? यह सचिव थे। तिरपन, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। और ये जो गोपाल कृष्ण, ये बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल हैं, ये गरम दल के नेता थे। किस दल के नेता थे? गरम दल के नेता थे। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस सम्मेलन को ऐसा कहा है कि ऐसी जैसे बरसाती मेंढक है। कांग्रेस सम्मेलन को बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है कि ऐसा सम्मेलन है जो बरसाती मेंढक के समान कहा है। और बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा है? कांग्रेस सम्मेलनों को याचना संस्था का नाम दिया है। किसका नाम दिया गया है? बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस सम्मेलनों को याचना संस्था का नाम दिया है। 54, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो ये साबरमती। किससे? साबरमती से प्रारंभ की थी। 55, डलहौजी की व्यपंगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये सतारा था। कौन सा था? सतारा था। 56, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? तो इसमें दो ऑप्शन में था। तो ये विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों को होता है। किनको होता है? विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों को होता है। तो इसमें से दोनों में से एक कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब आयोग किसको मानता है ये देखते हैं। 57, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दे रखे हैं। पहला है, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। तो हाँ, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। तो ये भी सही है। तीसरा है, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। तो ये वाला गलत है, तीसरा गलत है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला तथा दूसरा सही है। 59, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो ये 7 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य। एमपीपीएससी रूल में 1973 उसमें सेक्शन 3 में वो अधिनियम है जिसमें 7 होगी, ये बताया गया है। एमपीपीएससी रूल में 1973 उसमें सेक्शन 3 में ऐसा दिया गया है कि 7 सदस्य, अधिकतम 7 सदस्य की होगी। 60, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होगी। तो ये राष्ट्रपति में। किसमें होगी? राष्ट्रपति में होगी। 61, वर्चुअल कीबोर्ड रिक्त स्थान से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। तो ये पासवर्ड चोरी से। किससे सुरक्षा करते हैं? पासवर्ड चोरी से। 62, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है। तो ये क्या कहलाता है? ये फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। 63, एक नेटवर्क वातावरण में जो रिक्त स्थान जो सर्वर नहीं है। तो ये प्रिंट सर्वर है।
इसमें से देखा जाए तो ऐसे चारों ही सर्वर हैं, लेकिन अभी पात्रता प्रिंट सर्वर को देंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 है, रिक्त स्थान एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो ये ग्रिड, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 65 सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, तो ये ज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान। 66 उपरोक्त में से कोई नहीं है, सॉरी ये 66 मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये कृत संवत के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कृत संवत के नाम से जाना जाता है। 67 निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था, तो ये धार प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था? धार। धार में बाग प्रिंट और छिपा प्रिंट है। जो छिपा प्रिंट को इसे विदेश या बाहर छीट प्रिंट के नाम से जाना जाता है। 68 निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है, तो यह पहला है, ख्वाजा एवं भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया है, तो हाँ, तो ये भी सही है, सत्य है। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ामंडला राज्य के थे, तो हाँ, ये भी सत्य है। सी रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था, ये भी सत्य है। डी सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी, तो ये गलत है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उनसत्तर निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है, तो ये कहाँ पे होता है? छिंदवाड़ा में। गोटमार मेला कहाँ पे होता है आयोजित? छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में जाम नदी है, जाम नदी के बीच में एक झंडा गाड़ देते हैं और नदी के दोनों ओर से लोग नदी के दोनों किनारों से एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। यह प्रथा बरसों से चली आ रही है। 70 निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यह पहला युग्म है हरिशंकर परसाई। इनकी रचना कौन कौन सी है? हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, ये दोनों हरिशंकर परसाई की ही रचना है। सी है गजानन माधव मुक्ति बोध, तो ये चांद का मुंह टेढ़ा, ये भी इनकी रचना है। काट का सपना, ये भी गजानन माधव मुक्ति बोध की ही रचना है। डी केशवदास की रसिक प्रिया भी इनकी रचना है, कवि प्रिया भी इनकी रचना है। जो बी है इसमें भवानी प्रसाद, तो जो ये गीत फरोश, ये भी इनकी रचना है। सतपुड़ा के घने जंगल, ये भी इनकी ही रचना है। और ये जो हिम तरंगिणी है, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। किनकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है, तो ये ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 72 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है, तो ये केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग दोनों जुर्माना लगा सकते हैं। इसमें किसी किसी किताबों में मिल रहा है केवल राज्य सूचना आयोग, तो ये हो सकता है ये भी ऑप्शन, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी सी को देंगे, तो ये केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग होता है। अब देखते हैं इसमें आयोग किस ऑप्शन को मानता है। 73 भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संघ के
संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो ये तो वैसे तो अनुच्छेद 158 के तहत राष्ट्रपति को देते हैं, अनुच्छेद 158 के तहत राष्ट्रपति को देते हैं ये, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 74, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो ये राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। 75, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO को गठन कब किया गया? तो ये 18 सितंबर 2015 को। कब किया गया? 18 सितंबर 2015 को। 76, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो इसमें 1, 2, 3, 4 दे रखे। पहले नंबर पे दे रखे HV पाटस्कर, दूसरे नंबर पे दे रखे निरंजन नाथ वांचू, तीसरे पे दे रखे सत्यनारायण सिन्हा, चौथे पे दे रखे KC रेड्डी। तो ये HV पाटस्कर हैं, ये भी थे, ये भी विधानसभा के सदस्य मतलब सदस्य रहे हैं। और जो ये KC रेड्डी है ये भी विधानसभा के सदस्य रहे हैं। तो जो निरंजन नाथ वांचू और सत्यनारायण सिन्हा है ये विधानसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन B सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 2 सही और 3 सही हैं। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। यहाँ पे व लिखना भूल गई, ये सही, ये B वाला सही हो जाएगा। 2 और 3 सही हैं। सतोत्तर, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? तो ये B, गोविंद नारायण सिंह नहीं रहे हैं। गोविंद नारायण सिंह नहीं रहे हैं। और ये कब रहे थे? 1967 में रहे थे। कब रहे थे? 1967 में रहे थे। इनके समय जो नेता थी वो सिंधिया महारानी थी। विधानसभा में सदन के नेता कौन थी इनके समय में? सिंधिया महारानी। 78, निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? तो ये रामकिशोर शुक्ल। कौन रहे हैं? रामकिशोर शुक्ल। 79, मध्य प्रदेश में सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये खंड विकास अधिकारी दे रखे हैं, इसमें यह तो नहीं करेंगे। और ग्राम पंचायत का सचिव ये सरकारी कर्मचारी होता है, तो ये तो नहीं करेगा। C, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा के बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, तो ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा कहीं संविधान में दर्शाया नहीं गया है कि ऐसा कर सकते हैं। D वाला, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का पंच, हाँ, तो ये D ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? D ऑप्शन सही हो जाएगा। 80, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समिति का है? तो ये D वाली है। 1, 2 एवं तीनों सही हैं। मतलब जो 3 दे रखी है, पहली है सामान्य प्रसारण समिति, दूसरी कृषि समिति, तीसरी है शिक्षा समिति। तो ये तीनों जिला पंचायत की होती है। तीनों जिला पंचायत की स्थायी समितियां होती। 81, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। अब इसमें दे रखा है, सूची 1 में दे रखा है राष्ट्रीय राजमार्ग, और सूची 2 में दे रखा है मतलब जहां से गुजरता है, जिस स्थान से गुजरता है। तो ए पे दे रखा है राष्ट्रीय राजमार्ग 30, बी पे दे रखा है राष्ट्रीय राजमार्ग 39, सी पे दे रखा है राष्ट्रीय राजमार्ग 46,
और डी पे दे रखा है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। तो ये हमारा सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। बयासी, निम्नलिखित में से कौन से हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? तो ये 4 दे रखे हैं इसमें, भोपाल, इंदौर, खजुराहो और ग्वालियर। और भोपाल और इंदौर तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें खजुराहो और ग्वालियर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 और 4। 83, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो ये सारणी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे? बैतूल में। कहाँ पे? सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल में है। बी, अमरकंटक, ये अमरकंटक कहाँ पे है? अमरकंटक को चचाई ताप विद्युत केंद्र भी कहते हैं। तो ये कहाँ पे? अनूपपुर में। बीरसिंहपुर, ये उमरिया में है। बीरसिंहपुर में कौन सा है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है। तो ये कहाँ पे है? उमरिया में। और डी, दोगालिया मंडी में एक सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है। मतलब दोगालिया मंडी में सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है। इसकी पहली इकाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में उद्घाटन किया गया था। और ये कहाँ पे है? तो ये खंडवा जिले में है। कहाँ पे है? ये दोगालिया मंडी, ये तो खंडवा जिले में। और यहाँ पे खरगोन दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये पहला है बरगी परियोजना, तो जबलपुर, ये सही है। बी, तवा परियोजना होशंगाबाद, ये भी सही है। सी, मटियार बांध परियोजना मंडला, ये भी सही है। डी, बारना घाटी परियोजना उज्जैन, तो ये सही नहीं है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। तो हाँ, की गई है। दूसरा है मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। तो हाँ है। तो ये पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई? तो ये सी, 1984 में। कब हुई? 1984 में। 87, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है? तो ये वृषण में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। 88, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। 89, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्थापित होता है? मतलब यहाँ पे स्त्रावित होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्त्रावित होता है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्त्रावित होता है? तो ये आमाशय में। किस अंग में स्त्रावित होता है? आमाशय में। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 90, स्कर्वी रोग किस विटामिन की न्यूनता कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की। किसकी? विटामिन सी की। 91, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो ये संविधान से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान से। 92, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? तो ये सी वाला हो जाएगा, भारतीय संविधान संशोधन 1954। इसमें दे रखा ए में प्रथम संविधान संशोधन 1951,
बी में द्वितीय संविधान संशोधन 1952। तो ये तो शिक्षा के लिए किया गया था। और ये दोनों हैं 51 और 52, इनके समय में चुनाव नहीं हुए थे, मतलब विधानसभाओं के चुनाव नहीं हुए थे, तो इनमें तो नहीं हो सकता, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं इसमें आयोग किस ऑप्शन को मानता है। इसमें मैं भी गलत हो सकता हूं। तिहत्तर, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये मूल क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आती है, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। इस प्रकार के अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। इस प्रकार के अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। 94, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है। तो ये 8.7% माना गया है। कितना माना गया है, 8.7%। 95, मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो ये 1995 में। कब शुरू की गई थी, 1995 में। और किसने शुरू की थी, तो ये शिक्षा विभाग ने शुरू की थी। 96, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे। तो ये विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे, विशाखादत्त। 97, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो ये पीपल वृक्ष की। कौन से वृक्ष की, पीपल वृक्ष की। सिंधु सभ्यता में ज्यादातर सेल खड़ी की मुद्राएं प्राप्त हुई है, और सेल खड़ी की मुद्राओं पर ही पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। 98, किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी। तो ये चोल। किनकी थी, चोल की। अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता चोल काल में स्वर्ण युग का दर्जा मिला था। मतलब ग्रामों को स्वर्ण युग में, मतलब चोल युग में स्वर्ण युग का दर्जा मिला था। प्रश्न 99, एलोरा एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है। तो ये राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। 100, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था। तो ये विद्याधर ने। किसने किया था, विद्याधर ने किया था। और कब किया था, 1900 में। कब किया था, 1019 में। कब किया था, 1019 में किया था। विद्याधर ने महमूद गजनवी को हराया था। विद्याधर ने महमूद गजनवी को हराया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।